अभी आप देख सकते हो कि शाम का मौसम हो गया है, 6 बज गए हैं। तो अभी ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल बढ़िया सा मौसम है, साफ़ सुथरा ठंड वाला मौसम है। और अभी ये देख सकते हो बादल, काले काले बादल आ गए हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि रात को बारिश हो या ना हो, पर बरसात में तो होती है और ये मौसम का आनंद ले सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं हम कमरे की तरफ। कौन क्या कर रहा है? शानू मिट्ठू पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली ना शानू मिट्ठू के लगे हुए हैं पेपर्स, ये मेरी कैरी है, ये देखो, और वो कर रहे हैं पढ़ाई। बोला था मैंने उनको पढ़ने के लिए, लेकिन देखते हैं अंदर जाके। आप अभी देख सकते हैं कि मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और मैडम जी पढ़ा रही है इनको। मैडम नमस्ते, गुड इवनिंग मैडम, कैसे हो? गुड इवनिंग जी, बहुत अच्छे हैं बस। और आपके नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे? ये देखो मुंह में मत डालो बेटे, ये क्या डाल रहे हैं? अब आ गया ना, प्रैक्टिस कर, तभी तो मैं बोलती हूँ कि मुझसे मत बनवा। ये क्या करते हैं कि मुझसे बनवा देते हैं ना कहीं अपने जो भी इनके ड्राइंग के ये क्या क्या होते हैं। और फिर अभी ये मिट्ठू करता है, सॉरी, इसको तो आती है ड्राइंग, इसको ड्राइंग ही आती है, ड्राइंग में ही लगी है। फटाफट करो, वो लिख लिया ना तुम्हें, जल्दी करो। चलो मैं भी सब्जी लगे है ना इनके पेपर लगे हैं, तो मैं सब्जी का जुगाड़ करता हूँ, बाजार में जाके लेके आता हूँ। आप करो यहाँ पे, ठीक है फिर, ओके बाय। खाने में आज बन रहा है कढ़ाई पनीर, क्योंकि ये ना बच्चों का भी फेवरेट है और बच्चों के पापा का भी फेवरेट है। और ये इतना टेस्टी बना था कि मेरा भी आज से फेवरेट बन गया। तो ये बनाया था पतिदेव ने। और कैसे कैसे बनाया, तो जी इन्होंने प्याज लंबे लंबे काटे हुए थे। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद साथ में ही शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च को ना थोड़ा सा पका लेते हैं क्योंकि इनको कच्ची शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती। और फिर मतलब थोड़ा ऑयल में इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद अभी डाल रहे हैं सारे मसाले, जैसे हल्दी डाल दी, मिक्स मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, जो जो मतलब मसाले होंगे ना घर में डिब्बे में। ये देखो, ये धनिया पाउडर है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ये सब डाल देते हैं। अब बोलते हैं ना कि जेंट्स लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। स्वाद इसलिए होता है ना, मैंने ये लॉजिक समझा, बाकी आप भी बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है। तो मुझे ये लगता है कि इनके हाथों में स्वाद इसलिए होता है, एक तो ये ऑयल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड कि घर में जितने भी मसाले होते हैं ना सब डाल देते हैं, थोड़े थोड़े ही सही पर सब डाल देते हैं। उस वजह से मतलब हर मसाले का अपना अपना स्वाद आता रहता है। तो फिर ऑटोमेटिकली अब जब डेली जो महिलाएं घर खाना बनाती हैं ना, तो वो इतने सारे मसाले डालती नहीं हैं डेली डेली। तो इसलिए फिर कभी कभार जब जेंट्स के हाथों का खाएंगी तो उनको ऑटोमेटिकली जब इतने मसालेदार सब्ज़ी मिलेगी तो स्वाद लगेगी ही। तो पतिदेव का बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये टमाटर को मिक्सर जार में ग्राइंड कर देते हैं, प्यूरी बना देते हैं उनकी, साथ में उसमें अदरक लहसुन भी डाल देते हैं। और फिर जैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा ऑयल में पक गई ना ये चीज़ें, तो उसके बाद टमाटर को डाल के फिर दोबारा से अच्छी तरह से पकाते हैं ताकि टमाटर की महक न रह जाए। फिर उसके बाद ये देखो जी, एंड में डाल दिया इन्होंने पनीर, और पनीर को भी हल्का रोस्ट कर लिया था। इनका मानना है कि पनीर जैसे मतलब पैकेट में बंद होकर के आता है, तो क्या पता कैसे कैसे हाथ लगे होते, तो थोड़ा सा मतलब उसको उसके जो जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए। और बाकी कढ़ाई पनीर बड़ा टेस्टी था। तो अभी आप मौसम देख सकते हो, बरसात वाला मौसम है। सामने पहाड़ों में धुंध पड़ी हुई है, और यहाँ पे ये देखो हमारा कालू यहाँ पे आ गया है, और अभी हम इसको दूध पिलाएंगे। तो मौसम आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम है, कभी भी बरसात स्टार्ट हो जाती है। और ये बच्चों की गाड़ी जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ से है, एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक यहाँ एक वहाँ पासिंग हो रही है। और आज बनाया हुआ है पनीर और शिमला मिर्च, कढ़ाई पनीर बनाया हुआ है। तो अभी शानवी और मिट्ठू हो रहे थे यार। हेलो कालू, क्या हाल है, कैसा है रे? दूध लाता हूँ रे, लाता हूँ तुझे मैं। जल्दी करो, बारिश पड़ने ही वाली है, वो देखो भाई, और बहुत ज़्यादा काले बादल आए हुए हैं। दिख नहीं रही है तो जब, और फिर से थैले में इतना ज़्यादा क्या भर दिया? जो पेपर है उसका, साइंस का पेपर के लिए दिन भी इतना बड़ा बैग लेके जा रहा है, इतना भारी लेके जाता है। साइंस का ये कालू ना रोटी बिल्कुल नहीं खाता, इसको रोटी देते हैं तो नहीं खाता। जा भाई जा, दूध पीने जा। अब इसको पता है ना क्या करता, शायद आए होंगे अगर पोटी की तरी था। कालू, शानू जल्दी कर ले बेटा, बारिश पड़ने ही वाली है, फिर देख लो फिर कैसे जा पाओगे। जल्दी आ रही हो सभी की छेरी याद,
जा रही कालू? पहले से दूध दिख रहा है, और घट पाओ तो पहले पीने तो दो ऐसे। इंजॉय तो इस मारना है ना। बाकी ये देखिए बारिश आने ही वाली है, धुंध छाई हुई है, ये देखिए। हाँ जी, ऑल द बेस्ट दोनों को, ऑल द बेस्ट। जल्दी कर छान में तुम। हाँ ये तो है यार, हम इतने किस चीज का पेपर है? गल माइंड है कि हमारे को खुद ही बोलना पड़ता है। संस्कृत का पेपर है, हो गया आराम, शब्द याद है, ठीक है। जल्दी कर छान भी, बरखा पड़ने वाली मई जा, चल लिया था, छोड़े जावा। तो बच्चों को भेजा स्कूल और उसके बाद पतिदेव लेकर के आए थे वाइट सीमेंट। एक्चुअली यहाँ पे ये जो मार्बल है ना, तो इसके बीच में दरारें पड़ गई थी और इसके अंदर फिर पानी रिसता रहता है अंदर को ना, तो तभी मतलब इन्होंने लॉजिक लगाए थे मे बी कि ये जो दीवार हमारी फटती है तो इस वजह से भी, क्योंकि ज़मीन धंसती होगी नीचे को, तो ये आगे वाला पोर्शन ही है ऐसा, बाकी पीछे वाला तो सेफ़ है। लेकिन फिर भी ये देखिए फिर इस तरह से जो दरारें आ गई थी, तो बोले इसके अंदर भी सीमेंट फिल कर देते हैं, और जो नीचे मतलब थोड़ा दरारें पड़ी हुई हैं तो इनके अंदर भी फिर आगे को जो भी एक थोड़ा घास वगैरह लगी हुई थी तो वो सारी हमने फिर हटाई, फिर इसमें अच्छे से फिलिंग करी, क्योंकि आपको पता ही है आजकल बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मतलब सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तभी पतिदेव को ना रात को भी यही चीज़ें दिखती रहती हैं, तो सुबह उठते ही कम से कम 1-2 घंटे हम यहाँ काम करते हैं कि जो भी हमें दिखता है कि अच्छा ये दोबारा मतलब इसमें कुछ एडिशन करनी चाहिए, या फिर सेफ्टी वॉल्स जहाँ पर भी हमें कुछ डैमेज लगता है तो पहले ये काम करते हैं, उसके बाद ही फिर हमारे आगे का काम स्टार्ट होता है। इसके अलावा फिर ये पतिदेव ने मंगवाए हुए थे हेडफोन, तो फिर ये टेस्टिंग कर रहे थे, मतलब अभी जस्ट अभी आए इनके पास ये, तो ओपन कर रहे थे, फिर देखते हैं मतलब कि कैसे इनके मतलब सही से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह के थे, क्योंकि ये सुनते रहते हैं ना मोबाइल, और मतलब मोबाइल पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, और मुझे फिर दिन भर काम किया होता है फ़ोन पे ज़्यादातर, आपको पता है वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद शूट करो पूरा दिन, मतलब इतना कैमरा फेस करने से ना सर दर्द हो जाता है शाम के टाइम पे, तो फिर मैं इनको डांटती हूँ, तो ये क्या करते हैं कि फिर इस तरह हेडफोन लगा करके सुनते हैं। इसके अलावा फिर दोबारा हम नीचे अपना मतलब जो वीडियो लोडिंग का काम था वो ख़त्म करके दोबारा चले गए नीचे देखने, फिर उसके बाद लग गई थी भूख, तो ये लंच में आज हमने बनाए थे दाल चावल, और उसके टाइम हो गया था बच्चों के आने का, तो बच्चों को लेकर के आए और फिर थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट किया और मैं बच्चों के साथ फिर बिजी हो गई क्योंकि उनके चले हुए हैं एग्ज़ाम। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। अभी कल ही देखो कुल्लू में 2-3 जगह बादल फटा, फिर धर्मशाला में बादल फटा, पहले कुल्लू में सेंच वैली में बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ, मतलब घर वगैरह सारे तबाह हो गए। जो फ्लड जैसे बादल फटता है तो पानी एक साथ गिरता है तो अपने साथ जो उसके सामने आता है सब ले जाता है, उसमें काफ़ी लोग भी बह गए हैं। धर्मशाला में जो ब्लड फटा था वहाँ पे कम से कम 20-25 मज़दूर साथ में चले गए फ्लड के। अभी 1-2 की डेड बॉडियाँ मिली है, और ये हर साल हो रहा है यार, बरसात ना कुछ बहुत ज़्यादा हो रही है हर जगह ही। अभी देख तो लो शुरुआत ही है, अभी तो कहाँ इतनी ज़्यादा बरसात शुरू हुई नहीं है, मतलब अभी तो थोड़े कितने 4-5 दिन हुए, मतलब बरसात इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कहीं कहीं पे मतलब हो रही है ज़्यादा और कहीं कहीं पे उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट अभी शुरुआत में इतना है। तो देखो अभी तो जुलाई का मंथ पड़ा है, अभी तो जून भी एंड नहीं हुआ, फिर उसके बाद अगस्त के मंथ में भी मतलब बरसात ठीक रहती है ना, कितने 15 अगस्त तक तो ठीक ठाक बारिशें लगी रहती हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब अभी देखने को मिल रहा है इतना नुकसान, तो आगे जाके तो पता नहीं क्या ही होगा, डर भी बहुत लग रहा है। और जो ब्यास नदी है ना, तो आगे जाकर हाँ अच्छा एक और चीज़ की, जो पाड़चुका पुल पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, हम जा रहे थे मायके वाली साइड को, तो हम उस दिन भी हैरान थे कि ये टेक्नोलॉजी मतलब करी तो करी है पर अभी क्या करा है। तो फिर उन्होंने क्या करा था कि सारी मिट्टी का डंप लगा दिया था इसी में ही, जो खड्ड में ही, फिर उसके ऊपर कर रहे थे जो भी था। एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, जो ऐसे पुल यहाँ 2 पिलर दिए हुए थे, फिर उन्होंने जो पिलर्स होते हैं बने बनाए पिलर होते हैं वो जॉइंट करने थे,
तो ज्वाइंट करने के लिए क्रेन्स चाहिए होती है बड़ी बड़ी। तो उन्होंने क्या कहा कि इतनी बड़ी क्रेन्स कहाँ से लाएंगे, जहाँ तक मेरी सोच है ऐसा ही हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वो मिट्टी का डंप लगा दिया वो, और उसके ऊपर वो पिल्लर आते हैं ना कंपनी से ऑलरेडी बने हुए, उनको जॉइंट करते हैं वो। तो ऐसे जॉइंट कर रहे थे वो, और वो पानी, अब ये जो ये वाली खड्ड है, जो मेन खड्ड है, इसमें बहुत फ्लड आता है, पानी सबका मिक्स होके यहाँ से जाता है, वहाँ से पूरा बहुत तेज़ आता है। जो पारचू का पुल है, खड्ड है, बहुत तेज़ बहाव होता है, तो पानी रुक गया, वो मिट्टी ऐसे रुक गई। और जैसे वो जो वहाँ रखा हुआ था, वो जो पिलर थे पुल के, वो जो ज्वाइंट करने थे, वो नीचे गिर गए और साइड से मिट्टी थी वो फट गई वो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वो तो शुक्र करो कि पूरा का पूरा जैसे मिट्टी एकदम नहीं गई, तो वहाँ तो डैम जैसा बन गया था। तो अगर ये सब पानी जाता तो पूरा जो आगे को, जो उसके आगे आता है, धर्मपुर पहुँच जाता बस स्टैंड में, आगे पीछे तो काफ़ी सारा नुकसान होता तो है। इतने सारे गांव हैं। हाँ गाँव है, तो इसलिए ना थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए यार। ऐसा भी कैसे, ये क्या पुल वाली टेक्नोलॉजी मैंने पहली बार देखी यार, ये कि मिट्टी का डम लगा दो ऊपर तक और ऊपर करके यार। अरे उनको इतनी बड़ी पता नहीं लगा कि इतनी बरसात इस बार थोड़ा ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो गई ना, तो यार हो ऐसा सकता नहीं है होता सर, जब क्योंकि पहाड़ यही बोला है उन्होंने ना अपने इंटरव्यूज में कि भाई बरसात जल्दी हो गई शुरू हुआ और हमारे को मौका नहीं मिला। तो यार जब कंपनी ठेका ले रही है तो यार क्रेन नहीं रखो बड़ी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है यार। अपना बचाने ये वाला तो भैया ये चाइना की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, मिट्टी का डंप लगा। चाइना भी ऐसा नहीं करती है। हाँ, और क्यों जब वो बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुए थे तो ज्यादातर वो उसी जो मतलब पहाड़ों को खोद रहे हैं ना, उसी की वजह से हुआ था। तो ये भी उसी का नतीजा है। बाकी तो चलो अब जो कुदरत की तरफ से हो रहा है वो तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे जो नुकसान, क्योंकि इस वाली एरिया ना इधर मतलब ना कभी ऐसे बादल फटने वाली कोई चीज़ आज तक सामने आई थी, और मतलब ये चीज़ें होती नहीं थी। जैसे हमारे भी हुआ था ना वो 3 मंजिला घर पीछे सामने जो घर हमारे पीछे दिखाया था मैंने आपको उस टाइम पे भी, तो हम खुद डरे हुए थे। इधर भी बहुत ज़्यादा हमारे आगे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो जी ज़्यादातर तो मतलब सड़कों के जो किनारे जो भी मतलब पहाड़ ऊपर से पानी आ रहा रोड है की नीचे, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस वजह से वो ज़्यादा हुआ था। तो वो भी तो रोड ही चला गया था घर के आगे से ना सारा ही, तो वो चीज़ें भी हुई। और बाकी कुल्लू और ये जो धर्मशाला में हुआ, ये तो खैर कुल्लू में मंडी के जो वो पंडो है ना, उस साइड को भी बादल फटते ही फटते हैं मतलब। तो ये चीज़ें। और बाकी अगर टूरिस्ट कोई भी आना चाह रहा है यार हिमाचल आओ ही मत हिमाचल में भैया, घर में रहो आराम से। नहीं अभी के लिए ऐसे अब तो हाँ आओ, अभी पर मतलब हाँ, बरसात के टाइम कहीं नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर, घर में रहना चाहिए। जैसे बरसात खत्म हो जाती है, बरसात से पहले आप घूमो, मनाली आओ, कुल्लू आओ, हर जगह घूमो हिमाचल में, बहुत बढ़िया मौसम होता है, बढ़िया एंजॉय होता है। लेकिन बरसात में हर जगह बरसात लगी होती है, कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से क्या पता ही नहीं पत्थर गिर चलता जाए, कब क्या हो जाए जाता है यार। ना। तो इसलिए घर में रहना सेफ है। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो सेंच वैली में जो बादल फटे थे, तो यार अभी मुझे एक मतलब कि बताया, मुझे स्नैप भेजा था मेरे फ्रेंड ने यहीं से, जो यहाँ पे क्या नाम सिद्धपुर है, एक इलाका है जो ब्यास नदी सिद्धपुर होके जाती है ना, धर्मपुर से आगे। तो वहाँ पे ना जो एक जालपा माता का मंदिर है, तो उसके साइड में ही क्या हुआ है कि एक डेड बॉडी मिली है। ठीक है, तो वो पता नहीं कहाँ से बहकर आई है, हम फोटो लगा देंगे। ब्यास नदी के थ्रू है, क्योंकि वो हो सकता है पीछे कुल्लू वाली साइड से ही आई हो, कुल्लू मनाली जो ये मतलब हुआ ना, तो मे भी ऐसा हो सकता है। देखो एग्जैक्टली तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम यहाँ पे भी फोटो लगा लेंगे, क्योंकि देखो अब हम भी सोशल मीडिया पे हैं, हमारे साथ भी इतने सारे लोग हैं, तो अगर देखते होंगे कोई हो तो ज़रूर बताना। मतलब अगर किसी ने देख लिया और किसी का नोन हो तो धर्मपुर पुलिस स्टेशन का नंबर भी है वहाँ पे, उसी जो पिक्चर है तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे, तो आप मतलब किसी की हेल्प हो जाए। और बाकी तो देखो ऐसी स्थिति में यही है कि मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। और कोई भाई देखो यहाँ पे भी कोई अगर हिमाचल में भी किसी को नीड हो, जिसका मतलब घर वगैरह चला गया, कुछ नहीं है, तो भाई देखो हमारे पास आकर के रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मदद करनी चाहिए ऐसे टाइम पे, सबकी मदद करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। तो ऐसा है। और बाकी बस ये बरसात दिन में, आज तो यहाँ पे मतलब सरकाघाट में बारिश नहीं हुई है, लेकिन रात को दोबारा काले बादल आ गए हैं। और यही है कि देखो सुरक्षित रहो, घरों में रहो। ठीक है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जाना भी हो तो देख के जाओ। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा है कि भैया कहीं भी कुछ भी होगा, कहीं से ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो जाए, पत्थर गिर जाए, तो घर में ही रहो आप।
सड़कें ही गायब हो जाती हैं। देखो ऐसे अगर पीछे से फ्लड आ रहा है तो उसमें तो आपको पता है कि पानी कुछ नहीं देखता। और अगर कोई आपके गए भी हैं नॉन, मतलब कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हैं, चाहे हिमाचल या कहीं अदर उत्तराखंड या कहीं पर भी, तो भाई देखो घर बुला लेना है उनको टाइम से ही। और आगे को देखो, जैसे बताया हमने कि अभी तो शुरुआत है, तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल या इधर ही, प्लेन एरियाज में भी तो बहुत सारी देखो ये फ्लड उत्तराखंड में देखने भी को। काफी ज्यादा बारिश होती है, वहाँ भी वो हाँ, गुजरात वगैरह से भी तो कल वो काफी। गाड़ी गिर गई टूरिस्ट की वहाँ पे अलकनंदा नदी में, ऐसे कर नीचे ही। तो वही है ना, सेफ यार, घर में रहो, बरसात में क्या घूमना फिरना है, सही बात बता हाँ, रहा हूँ तो आपको। ऐसा है तो चलो मतलब फिर कि मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, नमस्कार।